हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे 6 ऐसे रेशो जो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपके स्टॉक का फंडामेंटल्स चेक करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन से स्टॉक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और आप एक मल्टीबैगर स्टॉक चुनने के लिए तैयार होंगे। स्टॉक में निवेश करने से पहले इन रेशोज को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना मुनाफा बढ़ाना और कमाना सीख जाएंगे। निवेशकों को विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल वित्तीय रेशोज की जानकारी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में यदि निवेश करने का मन बना रहे हैं तो किसी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए आपको विभिन्न तरह के फाइनेंशियल वित्तीय रेशोज की जानकारी होनी चाहिए। इनकी मदद से आप कंपनियों का मुनाफा, उनकी क्षमता और उनके स्टॉक में निवेश के जोखिम का विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। कोई शेयर सस्ता है या महंगा है, कहीं हम स्टॉक को बहुत अधिक दाम पर तो नहीं खरीद रहे हैं, इसी का पता लगाने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो का प्रयोग किया जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। पीई रेशो आपको यह बताता है कि कंपनी में स्टॉक में 1 रुपया कमाने के लिए आपको निवेशक को कितने रुपए निवेश करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक्स कंपनी का पीई रेशो 56 है और वाई कंपनी का पीई रेशो 48 है तो वाई कंपनी का शेयर सस्ता है। 1 रुपया कमाने के लिए वाई कंपनी के स्टॉक में निवेशक को 48 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। पीईजी रेशो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, इस्तेमाल कंपनी के स्टॉक की कीमत प्रति शेयर कमाई, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर और कंपनी के ग्रोथ के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। पीईजी रेशो से इस बात का पता चलता है कि आने वाले वर्षों में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। यदि पीईजी रेशो 1 है तो इसका मतलब है कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है। यदि पीईजी रेशो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है। थर्ड रेशो की बात करेंगे, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई का इस्तेमाल एक ही डोमेन, एक ही प्रकार की विभिन्न कंपनियों के मुनाफे की तुलना करने के लिए होता है। यह बताता है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी कितना रिटर्न देगी। सालाना 20% आरओई देने वाली कंपनियों को अच्छा माना जाता है। तेज ग्रोथ करने वाली कंपनियों का आरओई हमेशा अधिक होता है। यदि कोई कंपनी नियमित रूप से और लगातार लंबे समय से उच्च आरओई का उत्पादन कर रही है तो ऐसी कंपनियों में निवेश करना अत्यंत लाभदायक होता है और निवेशक को वेल्थ क्रिएशन करके देता है। प्राइस टू बुक वैल्यू, किसी भी कंपनी के कुल संपत्ति को बेच देने और अपनी देनदारियों को चुका देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू की तुलना करता है। पीबी रेशो अगर 1 से कम है तो कंपनी का वैल्यूएशन कम है। डेट टू इक्विटी रेशो, यह रेशो हमें यह बताता है कि किसी कंपनी पर कितना कर्ज है, उसके प्रमोटर्स के कुल इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज है। अधिक कर्ज डेट टू इक्विटी रेशो को बताता है। कंपनी मुख्य रूप से डेप्ट फाइनेंस पर निर्भर है जिससे इन्वेस्टमेंट का जोखिम बढ़ जाता है और आपको उस कर्ज पर उच्च इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है जिससे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होता है और आपका भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं कम होती है। 1 से अधिक डेट टू इक्विटी रेशो यह बताता है कि कंपनी पर कुल इक्विटी से अधिक कर्ज है। इसी तरह आपको इन फाइनेंशियल रेशोज को आप जान करके और किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करके आप मल्टीबैगर स्टॉक की पहचान कर सकते हैं, एक उच्च रिटर्न कर सकते हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट्स को दर्ज कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।